आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और पैरेलल के साथ साथ सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे जो पेपर में बहुत कॉमन है। ये ज्यादा कॉमन है दोनों के, दोनों कॉम्बिनेशन एक ही साथ एक सर्किट में। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, पहले वाला सवाल करो। एनसीईआरटी का सवाल है, सवाल नोट नहीं करना, मैं पेज नंबर लिख देती हूं यहां पर, लेकिन करना ईमानदारी से। अपनी एक चीज होती है ना ईमानदारी, उससे करना है। पेज नंबर 186। बस सीधा क्वेश्चन नंबर डालो, एग्जाम्पल ईयर, सॉल्व करो जल्दी फटाफट, और खुद सारे अपना अपना सॉल्व करो। ये नहीं कि इधर से टेप रहे उधर से टेप रहे। फॉर्मूले सारे तुम्हें पता ही है। हाँ जी, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? नेट रेजिस्टेंस का विभोर पैरेलल में। हाँ जी जल्दी बताओ। 1/R_T या RP, R नेट या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जितने होंगे उतने सारे रेसिप्रोकल लेके ऐड कर देना। करो। क्या चीज सेम होती है पैरेलल में? करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। जो सर्किट का करंट है आई, वो I1 I2 I3 जितनी ब्रांचेस होंगी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो करो सॉल्व। सर्किट बनाओ प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं सारे। ठीक है, अब हार्डली 2 या 3-4 लेक्चर और लगेंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लेकिन यही वाली चीज है, इस पर टाइम देना था हमें। न्यूमेरिकल्स कर लो लेकिन ढंग से इसके। और न्यूमेरिकल्स अभी भी बचे हुए हैं जो धांसू वाले हैं, वो आएंगे पावर के। ठीक है, तो ये कर लो बस, आधी मुसीबत खत्म होगी। और थोड़ा स्पीड से करना है, ये नहीं कि न्यूमेरिकल ही तो करने हैं, कर लेंगे 2-3 आज की क्लास में। फटाफट करो जल्दी। क्वेश्चन में ये दे दिया है कि ये वाला सर्किट डायग्राम है तुम्हारा। फर्स्ट जो R1 रजिस्टर है वो दे रखा है 5 ओम, R2 इसने बता दिया है 10 ओम, और R3 इसने बता दिया है तुम्हें 30 ओम। ठीक है, और बता दिया है जो बैटरी है वो है 12 वोल्ट की। उसके बाद उसने 3 बातें तुमसे पूछी है कि करंट बताओ इन ईच रजिस्टर, मतलब I1 I2 I3 बताना है। उसके बाद ये बताना है कि सर्किट में टोटल करंट कितना है I, और तीसरे पार्ट में बताना है नेट रेजिस्टेंस या टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब RT, R इक्विवेलेंट बताना है। करो जल्दी, और जिसका हो जाएगा बताना जरा, रेज योर हैंड में बैठे बैठे कि मैम देखो ने कर दिखाया। जल्दी करो फटाफट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं आज, और इस पे लटके पड़े हैं 1 घंटे से। किसी किसी का होने वाला है बस। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? नेट रेजिस्टेंस। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी आई आ पाएगा। हाँ जी, अगर तुम्हें पहले इंडिविजुअल करंट निकालना है, ये बताओ इंडिविजुअल करंट कैसे निकल जाएगा? अगर I1 करंट सॉल्व करना है जो ब्रांच 1 में फ्लो कर रहा है, कैसे निकलेगा? ओम्स लॉ लगाएंगे मैम, V/R1। V सेम है R1। हाँ जी, सेकंड ब्रांच में कितना करंट है I2, क्या होगा? V/R2। थर्ड ब्रांच में, थर्ड रजिस्टर में कितना करंट है I3, V/R3। कर लो सॉल्व। ये दे रखा है 12/5, ये भी है 12/10, और लास्ट वाला है 12/5।
30। हाँ जी बताओ जरा कितना आ रहा है? पहले वाले कितनी वैल्यू आ रही है? 1.4, थोड़ी सी मिस्टेक। हाँ जी लास्ट वाला बताओ। 2.0 आगे बस। हाँ जी अब वो तुम्हें कह रहा है टोटल करंट बताओ सर्किट में। टोटल करंट कितना होता है सर्किट में? मैम तीनों ब्रांचेस वाले को जोड़ दो, जोड़ो जरा कितना आ रहा है? इतना प्लस इतना प्लस इतना। हाँ जी कितना? अब नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। नेट रेजिस्टेंस क्या होता है? तीनों के रेसिप्रोकल को मैम ऐड कर देंगे। करिए सॉल्व जरा। और इस स्टेप को करते टाइम ध्यान रखना है सारे न्यूमेरिकल्स में। करो जल्दी। करो सॉल्व, लो एलसीएम फटाफट करो। आ गया? कितना आ रहा है? 1/3। इसका 3 आ रहा है। वो 1/RT है, यही मिस्टेक करोगे पेपर में। ध्यान से देखो क्या है। हाँ जी इसको सॉल्व करो जरा। ये किस चीज की वैल्यू आ रही है? हाँ बेटा एक सेकेंड, कहाँ हो तुम अभी? कौन से स्टेप पे हो? (1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहला 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 30 है। हाँ जी ये देखो ये मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। एमसीक्यू होगा तो छोड़ के भाग जाएंगे, 2 नंबर का होगा तो फिर भी सॉल्व कर लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। बताना जरा क्या क्या वैल्यूज है, कितना कितना हमने मल्टीप्लाई किया है? 6 3 1 6 प्लस 3 प्लस 1। अब ध्यान से सुनो जरा, ये नहीं तुम सॉल्व करोगे। हाँ जी कितना आंसर आ रहा है अरफत? ये 1/RT आ रहा है बेटा। हाँ जी ध्यान से सुनो, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है इसमें। 1/RT की वैल्यू 1/3 है। तुम्हें क्या सॉल्व करना है? तुम्हें सॉल्व करना है टोटल रेजिस्टेंस, तो दैट विल बी 3 ओम। ये मत कराना पेपर में, क्योंकि कई बार रेशो लेने को आएगी। मैं रेशो वाला क्वेश्चन भी करा रही हूं अभी एक। तो ये चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें आरटी निकालना है। आरटी क्या है? यही तो है मैम, नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो 1/RT थोड़ी ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्रूशियल स्टेप है काफी। हाँ जी आओ जरा एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी 1-2 ट्रिक कर लेते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो वहां काम आती है 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। ध्यान से सुनो, अगर तुम ये बताओ सीरीज में अगर 2-2 ओम के 2 रेजिस्टर को ऐड करोगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? बताना जरा धनंजय, कितना आएगा बेटा? हाँ जी बना लो सर्किट जल्दी। इससे हम एक ट्रिक निकाल रहे हैं अभी छोटी सी, वो हम अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे और बहुत कॉमन है बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन, बहुत कॉमन। पहले सुन लो फिर लिख लेना। देखो ध्यान से जरा, अगर हम सीरीज में 2-2 ओम के 2 रेजिस्टर लगाएं, नेट कितना आएगा? सीरीज में क्या करते हैं प्रणव? नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, उनको ऐड करते हैं। फिर हार्ट अटैक आज यहीं आएगा इसी फ्लोर पे। हाँ जी मैम इसमें ऐड कर देते हैं सीधा, रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं, सीधा ऐड करेंगे, रेसिप्रोकल को ऐड नहीं करेंगे। बताना कितना आएगा नेट रेजिस्टेंस? 4 ओम। इसका बताओ जरा, अगर 5-5 के 3 सीरीज में लगे हुए कितना आ जाएगा? 15 ओम। इसका बताना इस वाले का नेट कितना आएगा? 20 ओम। अब ध्यान से सुनो, अगर हम ऐसे ना करके एक छोटी सी ट्रिक बना ले, क्या ये चल जाएगी? जो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है किसके? यहां से एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो क्या बोला है, इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखोगे पैरेलल, ये कौन है सीटी मार रहे जो,
कैप में से? आयुष्मान है, हाँ देख लिया मैंने। ज्यादा हवा भर गई है लग रहा है अंदर। बेटा आराम से पढ़ लो, ध्यान से सुनो। इतना बड़ा तामझाम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स में बहुत बार इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा क्यों मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये चीज। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैम टोटल या फिर नेट रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में। इसको मैम हम डायरेक्टली इस छोटे से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एन होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अभी तुम देखोगे कहीं पे 40 रजिस्टर जोड़ने पड़ेंगे, ये तो मैंने कम ही जोड़े हैं, इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 3, इसमें 5, कहीं कहीं पर 200 जोड़ के बताएगा वो। तो क्या सॉल्व करने बैठोगे? नहीं, सीधा ये फॉर्मूला लगा लेना। क्या? नंबर ऑफ रजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हाँ जी, इसका मतलब समझ लो। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे। ये नहीं कि तुमने 2, 5, 10 करके सीरीज में लगा दिया और तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, कब लगेगा ये? जब मैम सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसी कंडीशंस में मान लो उसने बोल दिया कि 200 लगा दिए 4 ओम के, नेट रेजिस्टेंस निकालो सीरीज में, तो डायरेक्ट 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सारे रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाओगे वो सेम होने चाहिए, ये शर्त है इस फॉर्मूले की। और वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर्ड में। ठीक है, तुम्हें वो अलग अलग नहीं देता, तुम्हें वो एक जैसे देता है। ठीक है, अगर वो अलग अलग देगा तो 3-4 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं हो देता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करो जल्दी कि अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सीरीज में, अगर सारे रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, सिमिलर है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीधा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, ये इतने काम का नहीं है, पैरेलल वाला इससे थोड़े ज्यादा काम का है। लिख लो, लेकिन इसको भी कहीं पे काम आए तो यूज कर लेना। चले, अब पढ़ना शुरू कर दो। सितंबर आ रहा है और बस जा रहा है। ठीक है भाई साहब, नोट्स तो बनेंगे नहीं इस साल, वो तो अगले साल देखेंगे, बन जाएंगे अगले साल तक। तो एक के चैप्टर के तो दिखाई नहीं अभी तक। क्या कितने दिखाए थे? और जो छुटे हुए थे बीच बीच में से, जिनकी हवा उड़ी हुई थी, वो कहा था भी दिखा दूंगा 2-3 दिन में। उन्हें क्या देख रहा है, मुझे देख इधर में। बेटा नोट्स पूरे करो, नोट्स के बिना कहाँ से पढ़ोगे ये बताओ, कहाँ से पढ़ोगे? हाँ जी, इधर आओ। और ये दोनों ज्यादा मजे में हैं, ये बिल्कुल ही आना जाना फ्री में है, इनका अलग ही चल रहा है। इन्होंने अभी तक ना नोट्स की खबर, ना एक्स्ट्रा क्लास कोर्स होगा नहीं होगा, कुछ खबर नहीं इन दोनों को। तुम, मैं नहीं कह रही हूँ इन्हें अभी। और ये कौन है? ऋत्विक। या तुम्हें पढ़ना नहीं? हम्म बेटा तो पूछोगे तो मैम नोट्स दो, कुछ दो पढ़ने को, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ नहीं, कोई खबर ही नहीं। हाँ जी, आओ जरा इधर, ध्यान से सुनो। एक छोटी सी ट्रिक पेपर के लिए पैरेलल में काम आएगी। ट्रिक क्या है? जब भी दो रेजिस्टेंस सेम रेजिस्टेंस के लगे हों, जब भी 2 रेजिस्टर्स सेम रेजिस्टेंस के लगे होंगे, इनका हमेशा नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा पैरेलल में? ऑलवेज हाफ आएगा, हाफ हो जाएगा ऑलवेज। ये ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में तो जरूरत है ही नहीं। एमसीक्यू में अगर वो तुम्हें कहेगा 2-2 ओम के 2 लगे हुए हैं, किसी भी कोई सर्किट दे रखा है बड़ा सा, और तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो तुम फटाफट ये ट्रिक अप्लाई कर लेना। जहां सेम टाइप के 2 लगे होंगे, इसका मतलब इनका नेट क्या आएगा? हाफ। हाँ जी, अगर मैं 3-3 ओम के 2 पैरेलल में लगा दूं, बताना इनका नेट क्या आएगा? हाफ। कितना? ठीक है, ट्रिक है एमसीक्यू के लिए, सीधा सॉल्व कर देना। अगर 2 पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स लगे होंगे, तो उनका जो नेट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा? आधा आएगा। 3 का आधा कितना है? 1.5। 2 का आधा कितना है? 1। कैसे आया? फॉर्मूला वही है, 1/2 + 1/2, 1/3 + 1/3, 1/4 + 1/4। क्या आ जाएगा उसका? अगर 4-4 के 2 लगे होंगे तो नेट कितना आ जाएगा? 2। 5-5 के 2 लगे होंगे तो 2.5, 6-6 के 2 लगे होंगे तो 3। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा, एक सिंगल से स्टेप में आप बता दोगे। अब आ जाओ इधर फॉर्मूले पे, दूसरे वाले पे, जो हमें यहां पर यूज करना है। हाँ जी, अगर सेम टाइप के मैम बहुत सारे लगे हों, इसका नेट निकालना जरा। ये 2 वाली ट्रिक थी सिर्फ। 2 में क्या होगा?
अगर दो रजिस्टर जोड़ोगे तो हाफ हो जाएगा से। और शर्त क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलेगा। लेकिन मैम अगर दो से ज्यादा लगे हूं, हाँ जी इसका बताना जरा कितनी आएगी वैल्यू, सॉल्व करके जल्दी। 2 2 2 ये पैरेलल में लगे हुए हैं, 6 आएगा। हाँ जी, इनको दोनों को सॉल्व करके बताओ जल्दी, सॉल्व करो जल्दी। करो सॉल्व, सॉल्व करके बताओ पूरा, कर लो सॉल्व। कितना आ जाएगा पहले वाले का? मैम इसका पहले वाले का आ जाएगा 2/3 ओम, 2/3 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका बताओ कितना आएगा? हाँ जी बताओ कितना आएगा? 10, 3/4 है ना। सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। सबसे क्रूशियल स्टेप ये है, इसको रेसिप्रोकल करना है। तुम्हें आरटी चाहिए, तुम्हें 1/RT नहीं चाहिए। वो तो इसका डेरिवेशन इस तरीके से है कि फॉर्मूला ये बना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन तुम्हें आरटी चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। आप ध्यान सुनो। हाँ जी, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरीज वाले से बहुत कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आधे सवाल में कहीं ना कहीं ये ट्रिक यूज होगी। और ऐसा देखा गया पिछले कई सालों में कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, सर्किट डायग्राम, वो यहीं से आता है, मतलब इस चैप्टर से आता है। और ऐसा सिंपल वाला आता है। मैं करवाऊंगी तुम्हें दो भी, एक 2023 में आया, एक 2024 में आया, वो भी कराऊंगी, ठीक है। क्या देख लो, किसी में फिट करके देख लो। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि सेम होने चाहिए। आर आई क्या है बच्चों? आर आई है मैम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वो सेम होने चाहिए। 10 ओम है तो 10 ओम ही होने चाहिए सारे। और एन क्या है? एन है मैम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। करना जरा अप्लाई। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना था? 2। नंबर कितना था? 3, तो 2/3 आया आंसर डायरेक्ट। कितने से एक रेजिस्टेंस कितना था? 3, और टोटल कितने हैं? 4। आंसर कितना आया? 3/4। तो डायरेक्ट कहीं भी फिट हो जाएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है आरुष? सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। 5 6 8 10 लगे हुए तो नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही आएगा भी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ और बहुत बार पीवाईक्यू है, बहुत बार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, सीरीज और पैरेलल जब इकट्ठे एक सर्किट में आते हैं। हाँ जी, आगे समझ क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैम अगर इंडिविजुअल दिया होगा ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मान लो 5 ओम के 20 दे रखे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल, और 20 क्या है उसका नंबर, तो 5/20 विल बी आंसर बाय 1/4, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लें, इसको यूज करना है अभी, यूज करना सीख लेंगे अभी। आओ जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें वही यूज हो जाएगा अभी। अभी देखें कहां कहां क्या यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मैं करवा रही हूं, सुन लो ध्यान से। हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम शुड बी ज्वाइंड इन पैरेलल। ये पूछा है तुमसे कि पैरेलल में, मैं ऐसे ही बना दिए, मैंने 3 बना दिए हैं। उसने सवाल में ये पूछा है कि पैरेलल में कितने बल्ब लगाएं 6 ओम रेजिस्टेंस के। ये पूछा है तुमसे नंबर ऑफ बल्ब। पैरेलल में 6 ओम के कितने बल्ब लगाएं जो सर्किट में 2 ओम करंट यहां पर ड्रॉ करे। कितनी कौन सी बैटरी से? 3 वोल्ट की बैटरी से। ये सवाल है, ध्यान से सुनो क्या सवाल है। ये पूछ रखा है कि पैरेलल में कितने बल्ब लगाएं 6 ओम के, जो तुम्हारा बैटरी है वो 3 वोल्ट का है, और जो करंट ड्रॉ कर रही है ये सर्किट वो कितना है? 2 एम्पियर। तो लगाओ, करो दिमाग लगा के, कौन सा फॉर्मूला सेट हो सकता है यहाँ पे। एन पूछा हुआ है तुमसे, नंबर ऑफ बल्ब। कैसे कर सकते हैं मैम? वही वाला फॉर्मूला लगा लो जो आपने अभी बताया था कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है नेट, वो बराबर होता है किसके?
इंडिविजुअल अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के, यही वाला लग जाएगा। ये बताओ जरा आरपी क्या होगा इसमें। हाँ जी, आरपी कैसे निकलेगा? आरपी का मतलब क्या होता है? आरपी का मतलब है नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बताना जरा क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा मैम सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट का करंट। बताना कितना है सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस? 3। करंट कितना है? इसका मतलब आरपी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। आर आई कितना है देखना जरा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 6। और नंबर कितना होगा? ये तो मैम सॉल्व करना है। नंबर ऑफ बल्ब्स। बताओ कितना आंसर आ गया? n विल बी 4। इसका मतलब मैम 4 बल्ब लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे? 4 6 ओम के 4 बल्ब लगाएंगे, तब जाके ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। तो ये फॉर्मूला ऐसी जगह काम आएगा। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले 3 का रेसिप्रोकल निकाल के देखना पड़ेगा, फिर 4 का, फिर 5 का, यही करते रहोगे। कहीं कहीं पे 110 आंसर आएगा, वहां कैसे सॉल्व करोगे? 110 थोड़ी ना, 1/26 प्लस 1/26 110 बार ऐड करके देखोगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला वहां काम आएगा। ध्यान से सुनो मैंने कैसे किया है सवाल। तुम्हें सर्किट का बैटरी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तुम्हें सर्किट में करंट दे रखा है, सब कुछ पता है तुम्हें, ये 2 बातें। तो इन दोनों चीजों में तुम ओम्स लॉ लगा सकते हो। इन दोनों चीजों पे ओम्स लॉ लगा के तुम आरपी निकाल सकते हो। V/I क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा मैम सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है RI/N के। और ये फॉर्मूला कब लगता है? जब मैम ये सारे सेम हो। वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 ओम के कितने बल्ब लगाएं पैरेलल में कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो, तो सॉल्व कर लो। RI 6 दे रखा है, N निकाल लिया तुमने 4। इसका मतलब 4 बल्ब लगाने पड़ेंगे, किसमें? पैरेलल में, तब जाके ये सारी कंडीशन सेट होंगी। ठीक है, हो गया। आसानी था ये, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। करो नोट। अभी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी करा रही हूँ थोड़े से, इसमें तो आसान वाला है। हाँ जी, नोट कर लिया? चलो अब तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ, तुम करना। ये करके ट्राई करो एक बार। एक वायर है, रेजिस्टेंस R है, उसको 3 इक्वल पीसेस में कट कर दिया है, और फिर वो जो पीस है ना उनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, उनका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसमें भी हेल्प लेनी पड़ेगी एक बार। क्या है? एक वायर है, इसका पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? R। लेंथ L मान लो। इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया है, 1 2 और 3 बराबर इक्वल पीसेस हैं। बताना जरा R और L का क्या लेना देना होता है? हाँ जी, L और R का क्या लेना देना है? फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का धनंजय? पता करो बेटा फिर। R इज इक्वल टू ρL/A। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहां पर लेंथ कितनी हो गई ये बताना जरा। अगर हमने एक L लेंथ के 3 टुकड़े कर दिए बराबर, इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई? L/3 L/3 L/3। और रेजिस्टेंस कितना हो गया है? R/3 R/3 R/3। हो गया कि नहीं हो गया? इनको पैरेलल में लगाना है तुम्हें। वो ये कह रहा है कि अब ये जो रेजिस्टेंस आया ना तुम्हारे पास, इनको तीनों पीसेस को पैरेलल में लगा के ये बताओ इनका नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो R/3 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 को पैरेलल में लगाना है। अब करो सॉल्व। वैसे तो सीधे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर MCQ हो तो, वही वाला RI/N कर सकते हो कि नहीं? शॉर्टकट मारना है MCQ, उसी से कर सकते हो। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल है फिर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सारे रेजिस्टेंस सेम है, ध्यान से सुनो। अगर MCQ हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? अभी बताया था आपने कि जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो RI/N के बराबर होता है। RI कितना है और नंबर कितना है? 3। तो आंसर विल भी कितना है ना, डायरेक्ट। लेकिन वैसे क्या करना पड़ेगा? अगर 2 नंबर का सवाल होगा फिर तो मैम ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, फिर तो पूरा प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। और ज्यादातर चांसेस 2 मार्क्स के ही सवाल के होते हैं। हाँ जी, ये गलती करोगे आप इसमें, इसलिए मैं दोनों मेथड से आपको बता रही हूं।
आधों ने आर को ऊपर ही रख दिया होगा और काट कूट के सब साफ कर दिया होगा यहां से। R1 कितना है? अब R/3 है R1, कैसे लिखोगे? R1 तो नीचे ही लिखा जाएगा ना, किसी ने यहीं पे लिख दिया होगा, नीचे 3 ऊपर 3R, 3 से 3 काटा R बराबर। किसी ने करा ऐसा चमत्कार? हाँ जी बताना जरा, इसको कैसे लिखूं? ये कहां जाएगा 3? आंसर तो वही आएगा, चाहे शॉर्टकट से करो चाहे तुम ऐसे करो। शॉर्टकट से 2 मार्क्स में नहीं कर सकते बेटा, तो आंसर तो सेम आ गया। देखो, चाहे ऐसे कर लो चाहे शॉर्टकट से कर लो। एमसीक्यू में शॉर्टकट लगा लेना, बट अगर 2 मार्क्स में आएगा फिर शॉर्टकट मत मारना, फिर बेटर है पूरा करके दिखाना। एक बार समझ लो, पहले क्वेश्चन समझो, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सवाल है। हाँ तो हौसले दांत फाड़ देते, दांत निकालती हूँ सारे आज। क्यों इतनी हंसी आ रही है धनंजय? क्या जोक क्रैक किया तूने? बता दे। नहीं क्या था? हम भी हंस लें, इतनी उदासी छाई हुई हमारी क्लास में, माहौल को थोड़ा गर्म किया जाए। हाँ जी बताओ। हाँ जी भाई साहब बताओ। अब ये बताने लायक नहीं है बस, बाकी तो सब ठीक है, बता नहीं सकते मैम। आओ जल्दी ध्यान से सुनो। एक रेजिस्टेंस आर की वायर दे रखी है, एल लेंथ मान लो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पीस कर दिए तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L/3। रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्ट रिश्तेदारी है, हमें पता है। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा, ना डायमीटर की बात करी, ना रेडियस की, किसी चीज की बात नहीं कर रहे, ना मटेरियल की। उसी वायर के 3 टुकड़े करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी मैम 1/3 हो जाएगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। लेंथ 1/3 करी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 1/3। उनको पैरेलल में लगाया है। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो ताकि एरर कम हो क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट करोगे ना फिर ये सीखा तो कुछ और ही कर दिया होगा आधों ने, तो ये कर दिया होगा R/3। इनको पैरेलल में लगाना है, इसका मतलब अब R1 की वैल्यू क्या है? R/3 है भाई। R2 की वैल्यू कितनी है? R/3 है भाई। R3 की वैल्यू कितनी है? R/3 है भाई। फॉर्मूला प्रॉपरली लिखो, प्रॉपरली वैल्यूज पुट करो, प्रॉपर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है ना वो सेम है, R/3 है, वैसे कर लो चाहे, बट वो एमसीक्यू के लिए ठीक है, बट 2 मार्क्स में ऐसे ही करना पड़ेगा। और ज्यादातर चांसेस हैं केस स्टडी में आएगा या फिर उसमें आएगा 2 मार्क्स में, तो सॉल्व करने की आदत डालो। डन, चले आगे। तुम तो जोक मार रहे थे अभी, तुमने खुशी ली है थोड़ी देर के लिए, वो तो तुम्हें तो तुम्हारा छूटना ही चाहिए। प्रॉपर नोट करो सारे, क्योंकि हम अभी इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, इसलिए तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा मैंने ये चैप्टर। मैं इसके हर एक टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हें कराया है। नोट्स पूरे हो गए? हाँ बेटा, आई वाज बिजी। मेरे बेटे के स्कूल से मैसेज आता है रात को, इतने चैप्टर से कल टेस्ट है, फिर हम दोनों लोग जाते हैं पढ़ने। ये करो, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कूट पीट के बिठाना पड़ता है। चलो करो जल्दी। हाँ जी ये भी समझ लो जरा, जब क्वेश्चन में वो तुम्हें कहेगा कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालो या फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो, तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि सीरीज में ऐड कर देते हैं सारे रेजिस्टेंस। जब वो तुम्हें कहेगा कि लोएस्ट या फिर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे? पैरेलल में। पढ़ के गए ना कल? कल क्या पढ़ के गए थे? कि सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होता है इट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल वैल्यूज, पढ़ के गए थे ना परसों। और पैरेलल कल पढ़ के गए थे कि पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है इट इज लेस देन इंडिविजुअल वैल्यू, पढ़ा था कि नहीं? तो फिर अगर वो कहेगा हाईएस्ट और मैक्सिमम तो सीरीज में कनेक्ट करोगे, अगर वो कहेगा लोएस्ट और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो वो तुम्हें पैरेलल में मिलेगा। करो कनेक्ट। हाँ जी, हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमेशा सीरीज में ऐड करेंगे, क्योंकि मैम उसमें ऐड करते हैं सारे रेजिस्टेंस, तो ऐड करके तो वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा ही आएगी ना। पूरा प्रॉपर फॉर्मूला लिखोगे, सब कुछ बताओगे क्या कर रहे हो, सब बताना जरा। सीरीज में कितना आ गया?
हाँ जी 22 ओम। पैरेलल का सॉल्व करो जल्दी। और अभी चेक करती हूँ, देखो कौन कौन कर रहा है, कौन कौन बैठ के मस्ती मार रहा है यहाँ। निकालो बस। आरपी को, आरपी सॉल्व करना है तुम्हें, तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा उसके। रेसिप्रोकल में मत छोड़ो आंसर कि 1/RP छोड़ दिया है हवा में। जो ये पीले पीले क्वेश्चंस हैं इन्हें नोट करना है, बाकी जो हरे हरे आएंगे वो एनसीईआरटी है। पेज नंबर बता दूंगी मैं तुम्हें। कितना आंसर आ रहा है पार्थ? और लोएस्ट कितना है? 0.5। अच्छा निकाल लो भाई, किसी और का कितना आ रहा है? 2 3 3 2 5 6 ना, गलत आ रहा है पार्थ, लोएस्ट वाला। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, जो मैंने मन में कैलकुलेशन करी, क्या पता मेरा ही गलत हो। देखो जरा ये क्या करेंगे दोनों। रॉक स्टार। क्या गड़बड़ कर दी तूने? ठीक आ जाएगा। हाँ सही आ रहा है बेटा। यही तो कह रही हूँ, इतनी देर से घंटों से क्या समझा रही हूँ इधर से। मैं कह रही हूँ ये आया समझ। 1/RP क्या हो गया? 1/R2। और आरपी क्या हो जाएगा? हाँ जी कितना आ रहा है? 2। कैसे? बस वही, एक ही जादू है हमारे पास। 3 + 2 + 1। और ये 1/RP है भाई, ये चीज ध्यान रखो। आरपी विल बी कितना? 12/6 विल बी 2 ओम। तो ये चीज ध्यान रखनी है। किसी के पार्ट में मिलेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट मिलेंगे तुम्हें सारे अलग अलग, हाईएस्ट लोएस्ट ये वो। हाँ जी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मैं पेज नंबर बता रही हूँ, लिख क्वेश्चन नहीं लिखना। पेज नंबर 188, सीधा पेज नंबर लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। करो सॉल्व, मजा आएगा सॉल्व करने में से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है। अब ज्यादा जज मत बनना, ज्यादा जज बनने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। अगर 1 ओम को और 10⁻⁶ ओम को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट कितना आएगा? हैं कनेक्ट करेंगे हम? मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्ट करने में कभी भी नहीं आ ही नहीं सकता वन। तो तुमने पढ़ रखी है ये बात, क्या पढ़ रखा है? जो नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वो जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस है, उनसे कम आएगा। बड़ा कहाँ, छोटा आएगा। इसका मतलब एक से भी कम आंसर आएगा। एक सबसे छोटा है ना, एक छोटा रेजिस्टेंस है ना, उससे भी कम वैल्यू आएगी। सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो, करिए सॉल्व फटाफट। इससे ये चीज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार इंडिविजुअल से तो कम ही आ रहा है, हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। जल्दी करो फटाफट। 1 ओम को 10⁻⁶ ओम को कनेक्ट करो पैरेलल में और सॉल्व करो। वन आ रहा है क्या आरुष? नहीं आ रहा ना वन? करो सॉल्व। कितना आ रहा है? कुछ नहीं आया। दोनों पार्ट सॉल्व करो जल्दी। किसी का आ गया फर्स्ट पार्ट? किसी को भाई इससे ऐसे डर लग रहा हो तो इसको ओपन कर लो, तुम्हारी इच्छा है। बताओ क्या करोगे अब? तो 1/RP किसके बराबर आ रहा है?
हाँ जी, अब क्या करोगे? रेसिप्रोकल, क्योंकि आरपी सॉल्व करना है। वैल्यू किससे कम आएगी? 1 से तो कम आएगी ऑफ कोर्स। कितना आ रहा है? अब सॉल्व करो। 0.9 समथिंग, कितना आ रहा है? 0.9999000, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी पूरा सॉल्व करोगे तो। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इसका मतलब इससे क्या चीज प्रूफ होती है? क्या जज बने हो तुमने जज कर लिया है कि चाहे कितना ही छोटा रेजिस्टेंस हो, एक कितना ही बड़ा रेजिस्टेंस का रेजिस्टर लगाओ पैरेलल में, हमेशा दोनों से कम वैल्यू आएगी। इंडिविजुअल से कम वैल्यू आती है। देखो, एक से कम वैल्यू आई है, क्यों? क्योंकि एक है, एक 10⁻⁶ है, तो कितना ही बड़ा लगा दो छोटे के साथ, ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है पैरेलल में। सॉल्व करो, ये सारी कैलकुलेशंस खुद करो। अगला पार्ट करो जल्दी, देखो क्या कर रहे हो। हाँ जी, करो फटाफट। अब दूसरे वाला खुद सॉल्व करो। सॉल्व आ गई तो कर ले सॉल्व। क्यों डर लग रहा है? कर कर सॉल्व कर, करके तो बता बेटा। 8 अपनी मर्जी से ही, अगर 9 ही आ रहा हो, 9 ही आएगा, 9 लिख दो और फिर 0 0 लिख कहीं सारी, और फिर घर जाके सॉल्व करना। वरना नोट्स कॉपी कहाँ है? तो पीछे क्यों कर रहा है कैलकुलेशंस? अच्छा, बस आप क्या कर लो, लेस देन बना रहा है। आप तो इतना ही कर सकते हैं। हाँ जी, करो फटाफट सेकंड पार्ट। सही कर रहे हो। ठीक है, आ जाएगा ना सेकंड वाला भी। हाँ जी, गर्ल्स हो गया तुम्हारा? चाहे ओपन करके कर लो, चाहे कैसे भी कर लो यार, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बस कि हमने क्या करना है, कितने से वैल्यू कम आएगी? एक से कम ही आएगी वैल्यू, 0.99 समथिंग आ जाएगी। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इस चीज का? जज करना था इसमें तो वैसे भी। तो मैं वो तो यहीं से आइडिया लग रहा है ना, वो तो यहीं से आइडिया लग रहा है कि बड़ी वैल्यू नीचे है, छोटा नंबर ऊपर है, तो कमी आएगी उससे वैल्यू। इससे क्या पता चलता है? पैरेलल में तुम कितना ही छोटा कितना ही बड़ा कनेक्ट कर लो, छोटे वाले से भी कम नेट रेजिस्टेंस आता है ऑलवेज। ठीक है, तो तुमने ये जज किया इस क्वेश्चन से। तो अगर कोई एमसीक्यू फंसे क्वेश्चन में कहीं पे, तो देख लेना, आते हैं क्वेश्चंस कि 1 लगा रखा है, 2 लगा रखा है, 3 लगा रखा है, 5 लगा रखा है, तो बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो कॉमन सेंस, जो 1 से कम वैल्यू होगी वो आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन होगा ऐसा अगर एमसीक्यू में आता है तो। ठीक है, आओ ये करो क्वेश्चन। हाँ जी, स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे सवाल भी अच्छा ही है। पेज नंबर 188, करो जल्दी फटाफट, सॉल्व करो। सर्किट बनाओ सबसे पहले, सीधा पेज नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, सर्किट बनाओ, शुरू हो जाओ जल्दी। जल्दी करो, एक दो केस स्टडी भी करनी है, और फिर कल पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहाँ जाना है तुम्हें?
हाँ एक्स्ट्रा क्लास में कल इन्होंने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई इतनी जी लगा के करी इन्होंने। रिप्रोडक्शन, ये था। हर्षिल से पूछो क्या हुआ था एक्स्ट्रा क्लास। अब इनका पूरा ध्यान एक्स्ट्रा क्लास में है कि क्या हुआ था एक्स्ट्रा क्लास में कल। कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत सीरियसली एकदम। कल ये मेरे घर का ट्रिप लेना चाह रहे थे, रह गया था इनका। चलो सॉल्व करो। एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, एक टोस्टर है 50 ओम का, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट के साथ। कौन कौन से भाई? 100, 50, 500। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट। वो ये कह रहे हैं, अब सवाल में ट्विस्ट है। ये सारी कहानी तो अलग थी। एक कौन था? लैंप था, एक था टोस्टर, और तीसरा कौन है भाई? वाटर फिल्टर। अब दूसरे पार्ट में उसने ये ट्विस्ट तुम्हें दिया है कि भाई तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है इलेक्ट्रिक आयरन का। तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, किसका? एक इलेक्ट्रिक आयरन का, जिसको कनेक्ट किया गया है सेम सोर्स से। सोर्स का मतलब क्या होता है? बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका भी 220 वोल्ट ही है। लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर का तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है, उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन को भी उसी बैटरी से कनेक्ट किया है, सेम सोर्स से कनेक्ट किया है, और उसका करंट भी सेम है। जितना करंट यहां पर चाहिए ना इन तीनों गैजेट्स को, उतना ही करंट यहां पर इस इलेक्ट्रिक आयरन को चाहिए। मतलब ए भी सेम है दोनों में, वी भी सेम है दोनों में, और तुमसे पूछा है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा और करंट कितना पास हो रहा है इससे, ये पूछा है तुमसे। करो सॉल्व। इसलिए सर्किट बना के ही सॉल्व करना, जल्दी हो जाएगा। यहां सब कुछ दे रखा है, करंट निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा करंट सर्किट का। क्या करना है? इनका निकाल लो, इंडिविजुअल की भी जरूरत नहीं है। क्या करो? इंडिविजुअल का ऐड कर लो, नहीं तो फिर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई निकाल लो। करो सॉल्व खुद से, दिमाग लगाओ अपना। चलो इसका आ जाए मुझे बताना कि मैम मेरे चेक करो, मैंने कर लिया है। हाँ जी जल्दी करो सॉल्व। अच्छा सवाल है स्कूल के लिए, प्री बोर्ड्स वगैरह में मिल जाएगा। करंट सॉल्व करना है और रेजिस्टेंस सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा। कर लिया? करो जल्दी, जैसे भी तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सेटिंग बैठ रही है तुम्हारे दिमाग की। कहाँ कर लिया? जल्दी कर यार। आरुष, आरुष बहुत आलसी हो गया है, बहुत आलसी है। तेरा आलस तुझे पीछे खींचेगा जिंदगी में, और कुछ नहीं। ठीक है? आलस, आलस बेटा, आलस त्यागो। वो उसे उठने को आलस थोड़ा ना कहते कि आलस नहीं आता तुम्हें। ऐसे तो मैं भी उठूं 5 बजे। क्या हुआ? बनाओ पहले, करो। फॉर्मूला नहीं है, ऐसे कोई सेट फॉर्मूला थोड़ा ना, इतना साफ साफ दिख रहा है। एक में सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, आई निकाल लो। दूसरे वाले का आई पूछा है और वो पूछा रखा है रेजिस्टेंस। कुछ सॉल्व ही नहीं करना दूसरे वाले में, तो सब कुछ दे ही रखा है कि आई भी वही है, वी भी वही है जो पहले वाले सर्किट का है, तो आर भी क्या होगा? आर भी वही होगा। क्यों भाई? नहीं ये देखो हर्षिल ने सॉल्व कर दिया बस। काटो, जीरो काटो, एक ऊपर, इसे सब पता है, हैं? एक जीरो नीचे से डेसिमल हटा, ऊपर जीरो आ जाएगी एक।
7.04 आ रहा होगा शायद, 7.0.4, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं इतनी बार करा ना अपनी जिंदगी में कि मुझे इसका आंसर भी याद है 7.04, और ये प्री बोर्ड्स में इतना आएगा, तुम देखना अभी भर भर के। ये स्कूल टाइप ही क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड्स में तो मुश्किल ही है ऐसा। हाँ जी, देखो जी, कुछ नहीं करना जी, बिल्कुल सिंपल है सब कुछ। क्या क्या ऑप्शंस हैं इसका? अगर तुम्हें करंट निकालना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। हाँ जी, सुन लो ध्यान से, दो तरीकों से आप करंट निकाल सकते हो। कैसे? मैम पूरे सर्किट में हम लगा देंगे V इज इक्वल टू आई आर पी, इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लें। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बताना जरा? 1/100, 1/50, 1/500। आरपी बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी बताइए कितना आ रहा है नेट रेजिस्टेंस? ऐसे सॉल्व किया है किसी ने? सॉल्व करो, देख क्या रहे हो बैठे हुए हैं? 31/25, पक्का ये आ रहा है? सॉल्व करना ही आ जाएगा, ध्यान से सुनो। एक तरीका तो ये है कि इन तीनों पैरेलल में इनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लो और यहां पुट कर दो, आई निकाल लो। V/RP, V कितना है? 220, और ये वैल्यू डिवाइड कर दो। आई कितना आ रहा है? हाँ जी, आई कितना आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सुनो बात ध्यान से। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जितना करंट यहां फ्लो कर रहा है उतना ही करंट यहां है। यहां भी कितना करंट है? 7.04 एम्पियर। बैटरी कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट की है। ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसमें सॉल्व करने की चीज है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस सॉल्व ही नहीं करना, रेजिस्टेंस इतना ही होगा जितना इनका नेट है। जब बैटरी भी सेम है, करंट भी सेम है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा? जितना इन तीनों का नेट है। अगर सॉल्व करना है तो कर लो, कैसे? ऐसे आर निकाल लो, V कितना है? इतना, I कितना है? इतना, आंसर विल बी सेम। समझे कैसे? सुनो ध्यान से दोबारा से, ज्यादा सॉल्व नहीं करना। तीन रेजिस्टर पैरेलल में है, इनका नेट रेजिस्टेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस है, I निकल जाएगा। अगर I आ गया तो I भी वो कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना I यहां फ्लो कर रहा है उतना ही यहां है। जब बैटरी सेम है, करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? जो इनका नेट रेजिस्टेंस है वो इसका रेजिस्टेंस होगा। चाहे सॉल्व करके बता दो ऐसे, और चाहे बिना सॉल्व करे एक लाइन लिख के बता दो कि करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, तो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी सेम। जो इनका नेट है वही इसका रेजिस्टेंस होगा। तो तुम्हारी इच्छा है कैसे तुम आंसर को लिखना चाह रहे हो? सॉल्व करके बताना चाहो, ऐसे सॉल्व कर दो। हाँ जी, किस किस का आ गया था आंसर अपने आप ईमानदारी से? ये कौन है जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर मसल्स दिखा रहे हैं? धनंजय, करो, कर लो सॉल्व, कर लो इसको पूरा तसल्ली से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो। आई सेम है, V सेम है, तो R भी सेम होगा। R क्या सेम होगा? R वही होगा जो उनका नेट है तीनों का, वही इसका R होगा, जब सब कुछ ही सेम है। आगे समझ? हो गया? करो भाई, क्वेश्चन सेम अभी जो करवाया था, अब खुद करो इसको। नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीधा लिखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1 सीधा करो जल्दी फटाफट, अब जल्दी हो जाना चाहिए। और ये सब देख लेना क्या पूछा हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तुम घूमते हो। किसकी रेशो पूछी हुई है? R/R' की रेशो बतानी है। करो सॉल्व, सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। करो सॉल्व। वहां 3 पीस किए थे हमने एक वायर के, R रेजिस्टेंस के, यहाँ पे 5 पीस कर दो फटाफट जल्दी।
सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ पहले। ये क्या कर रहा है आयुष्मान? एक्सरसाइज? कोई बात नहीं, क्या हो गया, बोर हो गए? करो सॉल्व, डायग्राम बनाओ जल्दी। अरे कहीं टाइम हो, ये 5 मिनट पहले टाइम हो गया, टाइम हो गया, करो जल्दी। इसके बाद 2-3 सवाल और करने हैं, फिर होगा टाइम। कितने प्यारे हो ना तुम लोग, बैठे रहते हो शांति से बेचारे। किस किस के पेपर है कल? किस किस का पेपर है कल? कौन सा पेपर है? मैथ्स। ओ चलो तो इजी कर लेना, अरे इजी मैथ्स। चलो ये ASASVM वाले ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, इनके पेपर नहीं है ना अभी। कौन सा? ये बताइए, हाँ जी, किसी और का आ रहा है 25? जल्दी करो जल्दी, इतना टाइम लगाओगे, MCQ है। सीधा उससे भी कर सकते हो शॉर्टकट MCQ, तो RP इज इक्वल्स टू R इंडिविजुअल अपॉन N। अगर MCQ है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे तो फिर कर ही सकते हो, दोनों तरीके से करवा देती हूँ, जल्दी करो खुद। हाँ जी, एक तरीका क्या है शॉर्टकट जो MCQ में लगा सकते हो। नेट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ? R', ये पता होना चाहिए, लेकिन कौन सी चीज क्या है, ध्यान से सुनो। पहला तरीका तो ये है, नेट रेजिस्टेंस क्या है? R'। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है ये बताओ। मैम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5, क्योंकि 5 पीस कर दिए ना, और ये कितना है? 5। R/5 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, और कितने टुकड़े करें? 5 रेजिस्टेंस लगाए पैरेलल में। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? लेकिन तुमसे जिस चीज की रेशो पूछी हुई है वो तुम बताओगे। तुमसे पूछा है R/R', इट विल बी इज इक्वल्स टू 25। अब दूसरा तरीका है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो कैसे करोगे? वही कि भाई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R, कितने टुकड़े करें? 5। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5, 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 R/5। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। हाँ जी करिए सॉल्व। R/5 को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि पूछा क्या हुआ है। ये RP नहीं है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? R', बस, नहीं तो रेशो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पांच बार जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा, और तुमसे पूछा हुआ है R/R', तो वो हो जाएगा 25 के बराबर। और रेशो है, रेशो की कोई यूनिट होगी क्या? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेशो है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, बट ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे? सारे रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। तो यहां तुम्हें ये चीज का भी ध्यान रखना है, यहां RP नहीं लोगे, यहां R' लोगे, क्योंकि उसने दे दिया है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का वो R' है। एक रेजिस्टेंस कितना है जब L/5 करोगे? हाँ जी, R/5 हो जाएगा। R/5 है, और कितने रेजिस्टर हैं? 5। तो ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो अगर तुम बहुत श्योर हो।
और नहीं तो ये तरीका है ही अपना। ठीक है, एक और सवाल करो फिर जाना। ये वाला करो, बस लास्ट है, 2 मिनट का सवाल है बस। इससे तुम्हें इज्जत बढ़ जाएगी उस फॉर्मूले की, इस वाले फॉर्मूले की। तुम्हारी नजरों में इसका सम्मान बढ़ जाएगा कि अच्छा ऐसे सवाल में अप्लाई करना है इसको। करो जल्दी। ये आ गया भाई, टेस्ट है। स्कूल वालों का सिस्टम मस्त है। एक चैप्टर लिखवा दो स्कूल में, अगले दिन घर वालों के जिम में भेज दो कि कल टेस्ट है। मेरे बेटे के स्कूल से रोज ये मैसेज आ रहा है, कल 10 चैप्टर का टेस्ट है, कल 2 चैप्टर का टेस्ट है, जीके का टेस्ट है कल 10 चैप्टर का। 3 दिन से लगातार चल रहा है टेस्ट। एग्जाम है हाफ ईयरली, 30 चैप्टर आ रहे हैं जीके के, 4th। तो भाई एक एक पेज में 20 डिजीज दी हुई है। अब उसमें डॉक्टर दे रखे हैं 20 डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, पेट के डॉक्टर को क्या कहते हैं, हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, वो उल्टे पुल्टे मिक्स कर देता है बेचारा। एक दिन पड़ेगा ना जीके, बुक भेजते हैं 2 दिन पहले कि लो आज बुक भिजवा दिए, आज भर देना, कर देना क्या। पार्थ के पापा ने नंबर पूछ लिया ग्रुप पे मैसेज करके। किसका? अरे ये भी तो पार्थ ही है, ठंड रख। हाँ जी यही बताओ, सेम सवाल वही पूछा गया है कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स लगाओगे पैरेलल में जो 5 एम्पियर करंट लेगा मेन लाइन से। हाँ जी यही सवाल है सेम। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, और करंट कितना है आई, ये बताना है कितने रजिस्टर जोड़ोगे यहां, एन बताना है, एन इंडिविजुअल कितना है ये, जल्दी बताओ, बस फिर छुट्टी है, जल्दी करो। कितना आ रहा है? 4। इसका तो 4 आ रहा है, तुम्हारा 4 कैसे आ रहा है? तुम्हारा कितना आ रहा है? आया नहीं, करो सॉल्व फिर। तू कहाँ जाना भाई? पहले तो तू सजदा करने लग गया था, अब सजदे से उठ के भी चल दिया। करो करो जल्दी सवाल करो, जिनका हो गया वो जाओ। हुआ भी कि नहीं? नमस्ते बेटा। नहीं रुकना है तो रुक जाओ, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। हाँ जी ये हुआ, कराऊं? जाने दे, जाने कर लो सॉल्व।